आज के इस वीडियो में हम नीच सौतेली माँ की कहानी सुनने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बकरी बन जाए। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा, ताकि वह कहीं चीता ना बन जाए। दोनों राजी हो गए। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक और खुद खा लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ था नहीं, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही समझ गया कि वह बकरी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बेचारे बच्चे बहुत परेशान रहते थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींग को मारे। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आएगा, जिसे वे खा सकते हैं। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती थी तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खाकर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उसकी सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई कि वह सब कैसे हो रहा है। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक आँख की बेटी को जन्म दिया। वह उसकी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी। कुछ दिनों के बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चलने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ था। यह सुनकर कि बकरी उनके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हाकिम को बुलवाया। उसने उस हाकिम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बतावे। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सब सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे बच्चे बहुत रोए। ये बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बात बताई। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठा कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना
जहाँ उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। वो बकरी अपने बच्चे को ये सलाह दे रही थी और जैसे ही उसने अपनी बात को ख़त्म किया उसके बच्चे वहाँ से चले गए। तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ पहुँचा और उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियाँ ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उसकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक जगह दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ ना सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर बढ़ती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गया। अब हुआ यह कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को भेज दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। राजा ने अपने राज्य में यह मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की भी नाक की लौंग होगी वह उसको राजा के पास लेकर आए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो वह उसकी सुंदरता और उसका व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।